नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय माता जी। केम छो? आज हम मिले हैं साउथ इंडिया के शहर की सैर कराने के लिए। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। और बाद में भगवान श्री राम ने विभीषण के कहने पर जो सेतु तोड़ दिया था, वही 48 किलोमीटर लंबा सेतु जो धनुषकोडी पर आया हुआ है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर रामेश्वर में कलाम के मेमोरियल का उद्घाटन किया था। धनुषकोडी यह नगर 1964 के चक्रवात में ध्वस्त हो गया था, और ऐसा कहा जाता है उसके बाद में फिर कभी ये बसाया नहीं गया। रामेश्वरम जो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का 4 धाम में से एक धाम है, और यहाँ पर स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। जैसे भारत में उत्तर में काशी को माना जाता है, वैसे ही दक्षिण में रामेश्वर को भी ऐसे ही माना जाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में से चारों ओर से घिरा हुआ है। भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है, जिसका नाम है विवेकानंद स्मारक शिला, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना है। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। समुद्र तट से 50 फुट ऊंचाई पर निर्मित यह भव्य और विशाल प्रस्तरकृति विश्व के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण आकर्षक केंद्र बनकर उभर आया है। इस स्मारक के निर्माण में लगभग 650 कारीगरों ने 2081 दिनों तक रात दिन श्रमदान किया है। कुल मिलाकर 78 लाख मानव घंटे इस तीर्थ के प्रस्तर काया को आकार देने में लगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास में ही एक स्टैच्यू जो मशहूर तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की है। इस स्टैच्यू की आधारशिला हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा सन 1979 को रखी गई थी, और लगभग 20 सालों बाद यह प्रतिमा अपने पूर्ण अवस्था में आई। इस मूर्ति का आधार लगभग 78 फीट ऊंचा, और इस प्रकार इस मूर्ति की कुल लंबाई 133 फीट हो जाती है। साउथ इंडियन की ये जगह बैक वाटर के नाम से जानी जाती है। बैक वाटर एक ऐसा यूनिक इकोसिस्टम है जहाँ नदियों का ताजा पानी अरब सागर से समुद्री जल से मिलता है। थन्नीर मुकोम के पास एक बैराज बनाया गया जाता है, जिसकी वजह से समुद्र के खारे पानी को ताजे पानी को बराबर रखते हुए गहरे अंदर जाने से रोका जाता है, और इस तरह इस पानी को समुद्र में जाने से रोका जाता है। हर साल कई लाखों पर्यटन यहाँ पर इस कुदरती जगह का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। और ये हम आप पहुंचे हैं गोल्डन बीच, जो कि पूरी इंडिया में बहुत ही प्रचलित बीच है। यह है गोल्डन बीच। एंड हियर वी हैव अ होटल बोट। अगर आपको लंच और डिनर करना हो तो आप इसी होटल से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी होटल रहती है जहाँ पर आप रुक कर लंच और डिनर कर सकते हैं।